आज हम कर रहे हैं फाइंड लेंथ ऑफ द लूप। तो इसमें क्या है, हमें एक लिंक्ड लिस्ट गिवन है जिसमें लूप या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। तो अगर इस लिंक्ड लिस्ट में लूप है तो हमें उस लूप की लेंथ बतानी है, और नहीं है तो जीरो रिटर्न कर देंगे। एग्जांपल 1 से देखते हैं। यहाँ पर 5 नोड है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 से वापस स्टार्ट होके 2 पे आता है। ठीक है, अब तुम देखो कितने लूप हैं, तुम ट्रांसफर करोगे 1 2 3 4 5 और फिर वापस आओगे 2 पे। तो 2 3 4 5 वापस 2 3 4 5 2 3 4 5, तुम ऐसे लूप बना दोगे। कितनी? 2 3 4, यानी कि 4 लेंथ है लूप की। ठीक है, 4 नोट्स आ गए, 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतनी लेंथ है हमारे लूप की। एग्जाम्पल 2 में देखो, फिर से 5 एलिमेंट है लेकिन लास्ट से स्टार्ट होकर थर्ड पे आ रहा है। तो 19 33 10, 19 33 10, तुम ऐसे 3 नोट्स पे वापस से आते रहोगे, साइकिल बन जाएगी। तो इसलिए लेंथ लूप की कितनी है? 3 है। एग्जाम्पल 3 में देखो 5 नोट्स हैं लेकिन कोई भी लूप नहीं डेट है हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं? जीरो रन कर रहे हैं, बिकॉज कोई लूप ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो फ्लॉइड मेथड आता है, एल्गोरिथम आता है, उससे करते हैं अपन। बट उससे उसके मुकाबले अपन आज हम करेंगे, मतलब हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हम विजिटेड मार्क करेंगे, हर नोड को विजिट करेंगे और फिर उसको विजिटेड मार्क करेंगे। पहले डिटेक्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट में कि लूप है या नहीं। अगर है, वेल एंड गुड। नहीं है तो भी वेल एंड गुड। फिर अगर लूप है हमारे पास तो हम फिर उसकी लेंथ फाइंड करेंगे सेकेंड हाफ में। तो कैसे कर रहे हैं? पहला बेस कंडीशन लगा दो भाई कि जो हमारा हेड है अगर वो नल है, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई नोड ही नहीं है। अगर कोई नोड है ही नहीं तो लूप होने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए रिटर्न 0। अब करंट स्टोर करा लिया हमने हेड की वैल्यू को। अब क्या करोगे? अब फाइंड करोगे कि लूप है भी या नहीं हमारे लिंक लिस्ट में। तो जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि एलिमेंट है हमारे पास। अब हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि करंट की डेटा को -1 मार्क कर दो। ठीक है, मैं जीरो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस कोई नहीं ले रहा। मैं करंट डेटा जो हमारी डेटा है, नोड की डेटा है, उसको ही मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं सब -1 कर रहा हूँ। आपको नहीं करना तो आप दूसरे वाले को यूज कर सकते हो। बट इससे क्या होगा, हमारे पास मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना और हमें बहुत इजीली ये सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? करंट की डेटा को -1 मार्क कर दिया। मतलब हम इसको विजिट कर चुके हैं करंट की डेटा को। अब क्या करो? करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। करंट की डेटा को हमने क्या किया? -1 मार्क किया, सो दैट हमें पता चले कि भाई हम इसको पहले विजिट कर चुके हैं। कि ये सेकंड स्टेप था। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये कि चेक करो कि भाई क्या हम इस पर्टिकुलर करंट की डेटा के नोड को विजिट कर चुके हैं क्या। वो कैसे होगा? वो होगा चेक करेंगे कि -1 है या नहीं। अगर है तो ब्रेक करके बाहर आ जाओ लूप से। क्योंकि हमने क्या बोला, मैंने बोला पहला हाफ में हमें सिर्फ इतना फाइंड करना है कि लूप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं हमारी लिंक लिस्ट में। तो हमने इस लूप में इस पार्ट में हमने केवल ये आइडेंटिफाई किया कि लूप है या नहीं। ठीक है, तो हमने चेक किया कि भाई जो करंट की डेटा है, जो हमारा करंट एलिमेंट है, वो -1 है क्या, मतलब वो पहले विजिट हो चुका है क्या। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी विजिट कर रहे हैं सबको -1 मार्क कर रहे हैं। ठीक है, सबको -1 मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स देखो, जो हमारे डेटा लिखा है, ये डेटा क्या है? ये डेटा हमारा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। इसलिए -1 मार्क कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव नहीं है हमारे पास। ठीक है, समझे? अभी हमने क्या किया? चेक किया कि भाई विजिटेड है या नहीं। विजिटेड है तो बाहर आ जाओ लूप से, मतलब हमें लूप मिल गया है। मतलब ब्रेक बस है। हाँ, इस लूप से आ जाओ, मतलब हमें लिंक लिस्ट में लूप मिल गया है। ठीक है, अब क्या? अब सिंपल सी कंडीशन है कि करंट अगर नल है क्या, मतलब हम लास्ट एलिमेंट में पहुंच चुके हैं क्या। मतलब भाई अगर हम नल है यानी लास्ट एलिमेंट में पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये है कि हमें कोई लूप मिला ही नहीं। हमें कोई लूप मिला ही नहीं, जैसे एग्जाम्पल 3 में था। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, करंट नल नहीं है, करंट कहीं बीच में अटका हुआ है, तो उसका मतलब हमें लूप मिल गया है। अब हमको सिर्फ फाइंड करना है कि लेंथ क्या है इस लूप की। लेंथ यानी कि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? नंबर ऑफ नोड्स इन्वॉल्व इन लूप, वो लेंथ हो जाएगा। 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे? अब वापस चेक करोगे, लेकिन इस बार तुम चेक करोगे क्योंकि देखो तुमने -1 मार्क कर दिया है, बाकी सारे एलिमेंट उसकी वैल्यू हो सकती है। तो फिर कुछ कर दो, -2 कर दो। ठीक है ना, -2 कर दो। करंट डेटा नॉट इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है? क्योंकि अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इस लूप के अंदर हम फाइंड कर रहे हैं कि हमारा भैया कितना एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है जो कि लूप में है, उनकी लेंथ क्या है। तो लेंथ जो है उसको ++1 कर दो, मतलब +1 कर दो हर स्टेप में। और जो करंट की डेटा है उसको -2 से मार्क कर दो, इसलिए -2 चेक कर रहे थे।
अगर -2 पहले से आ चुका है, वेल एंड गुड, ये लूप का पार्ट है। अगर -2 नहीं है, तो उसका मतलब ये लूप का पार्ट नहीं है ना भाई, ये लूप का पार्ट नहीं, विजिटेड है, -1 हो सकता है, विजिटेड है, बट लूप का पार्ट नहीं है। तो ऐसे क्या करते रहो, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट मूव करते रहो, और हर एलिमेंट की जो नोड है, नोड की डेटा को चेक करते रहो कि भाई साहब हमारे पास ये एलिमेंट हमने विजिट किया है, वेल एंड गुड, -1 आ गया। अभी चेक कर रहे हैं कि क्या ये नोड का पार्ट है, साइकिल का पार्ट है या नहीं है, तो लेंथ प्लस वन का प्रिंट कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, एट दी एंड रिटर्न कर दो, रिटर्न ऑफ लेंथ, है ना। तो एज यू कैन सी, इट टुक वेरी लेस टाइम, इट टुक वेरी लेस टाइम, लेस देन हाफ अ सेकंड, 0.5 सेकंड से भी कम लिया इसने, और ये अपना सारा काम कर लिया इजिली। So I hope you learned a new concept and enjoyed this video. Thank you. Have a very nice day.